पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था का नया अध्याय शुरू हो चुका है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल आर.एन. रवि ने पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। कोलकाता स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने शपथ दिलवाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी सहित कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। आर.एन. रवि को ये जिम्मेदारी सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद में सौंपी गई है, जिन्होंने 5 मार्च को अपने पद से त्यागपत्र दिया था। रवि इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं और भारतीय पुलिस सेवा में भी लंबा अनुभव रखते हैं। उनके कार्यभार संभालने के बाद अब बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों पर भी नजरें टिकी हुई है। तो अब जाहिर सी बात है, इस साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और उससे पहले कई तस्वीरें बदलती हुई देखने को मिल रही है। सीवी आनंद बोस ने भी इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में कई हलचलें यहां पर देखने को मिली। जयपुर ग्रामीण के बस्ती में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी और उसके दलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने पटवारी विक्रम और उसके दलाल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। बताया जा रहा है कि तकास्मा रिपोर्ट तैयार करने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 2 दिन पहले मामले का सत्यापन किया और पुष्टि होने के बाद जाल बिछा करके कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान सरकारी कार्मिकों में हड़कंप मच गया। ये पूरी कार्रवाई एएसपी सुनील सिहाग के नेतृत्व में हुई। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की जांच भी की जा रही है। तो रिश्वतखोरी का ये पूरा मामला है। बस्ती में एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। 30,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। एसीबी ने कार्रवाई का डंडा चलाया, जिसके चलते कार्मिकों में हड़कंप मचा हुआ है। तकास्मा रिपोर्ट को लेकर के रिश्वत की मांग की जा रही थी और एसीबी ने आखिरकार कार्रवाई का डंडा यहां पर चला दिया और ट्रैप किया है। आपको बता दें, ये तमाम तस्वीरें आपने देखी कि दूसरे कार्मिकों में भी किस तरह से हड़कंप इस कार्रवाई के तहत मचा हुआ था। 30,000 की रिश्वतखोरी का यह पूरा मामला है और ये तस्वीरें आप कार्यालय के बाहर की भी देख लीजिए। एसीबी जैसे यहां पर पहुंचती है, तमाम लोगों में हड़कंप यहां पर मच जाता है। जयपुर से खबर, प्रदेश को रोडवेज की नई बसों की बड़ी सौगात। 14 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रोडवेज की नई बसों को रवाना करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रदेश की आवाम को नई रोडवेज की बसों की सौगात मिलने जा रही है। 14 मार्च की तारीख मुकर्रर हुई है, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। शुभारंभ एक तरह से होने जा रहा है। 14 मार्च की तारीख जो है वो तय की गई है। तो आज 12 तारीख है, यानी कि आज से ठीक 2 दिनों के बाद में रोडवेज बसों की सौगात, नई रोडवेज बसों की सौगात राजस्थान के आवाम को मिलेगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे नई रोडवेज बसों को। जाहिर सी बात है कि जब आवाम को ज्यादा सुविधाएं मिलती है तो राज्य की भी तकदीर और तस्वीर बदलती है और ऐसे में जब रोडवेज बसों की संख्या ज्यादा होगी तो आवाम को ज्यादा सुविधाएं सुलभ हो पाएंगी। बांसवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कुख्यात बहनों की करीब 35 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई उदयपुर रेंज के महानिरीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी के सुपरविजन में हुई। पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी किए, जिसके बाद तहसीलदार जस किरण हुवोर, राज तालाब थाना प्रभारी देवीलाल मीणा और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संपत्तियों को कुर्क करते हुए उन पर
राजकीय संपत्ति के बोर्ड लगा दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी बहनें स्मैक, ब्राउन शुगर और एमडीएमए जैसे मादक पदार्थों की तस्करी के साथ में गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज दे करके उनकी संपत्ति हड़पने का काम करती थी और उनके खिलाफ पहले से कई मामले भी दर्ज है। तो बांसवाड़ा पुलिस का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला। पुलिस की पूरी टीमें यहां पर मौजूद रही। 35 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। दिल्ली के राजाखेड़ा में गुरुवार को लोगों ने देश की राजधानी दिल्ली में होली के मौके पर एक युवक की हत्या की घटना के विरोध में प्रदर्शन करके आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करते हुए राजाखेड़ा एसडीएम को दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि यह जघन्य घटना न केवल पीड़ित परिवार के लिए असहनीय पीड़ा का कारण बनी है, बल्कि पूरे समाज में भय और असुरक्षा की भावना भी पैदा कर रही है। लोगों ने मांग की है कि सुरक्षा और सरकारी संरक्षण प्रदान किया जाए, साथ ही इलाके में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और मामले की नियमित निगरानी करके समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने की भी मांग यहां पर की गई है। चूरू में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने हालात स्पष्ट किए। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता करके बताया कि जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के माध्यम से समय पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की परेशानी उपभोक्ताओं को न हो। प्रतापगढ़ से खबर। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा के निर्देश पर कालिका यूनिट ने एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को राजकोष सिटीजन ऐप डाउनलोड करवाया और इसके उपयोग की पूरी जानकारी दी गई, जिससे किसी भी आपात हालात में पुलिस को तुरंत सूचना भेजी जा सके और शिकायत दर्ज भी करवाई जा सके। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन और यातायात संकेतों का पालन करने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना में मंगलदीप कॉम्प्लेक्स में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीसीपी विनीत कुमार बंसल ने बताया, पुलिस कमिश्नर शरत कविराज के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। घटना पाल रोड स्थित मंगलदीप अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 402 में हुई थी, जहां फायरिंग में छोटू सिंह राजपूत और अनिल बिश्नोई घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट और एमओबी टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए और मामला चौहाबोड़ थाने में दर्ज किया। घटना की गंभीरता यहां पर देखने को मिली और पूरे मामले का सफलतापूर्वक खुलासा यहां पर हुआ। परत दर परत मामले की तस्वीरें निकलकर आई और मंगलदीप कॉम्प्लेक्स में फायरिंग यहां पर हो जाती है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस सफलतापूर्वक तरीके से खुलासा भी करती है। देखिए, हमने पूर्व में भी है ना, कमिश्नरेट ने इस तरह के निर्देश निकाले हुए हैं कि आप अपने किराएदार का और जो नौकर है उसका सत्यापन करें। हम फिर दोबारा से आपके माध्यम से सभी जो भी मकान मालिक या जो भी एम्प्लॉय हैं उन सबको लिए आह्वान करते हैं कि आप इसको करें, ताकि आप लोग है ना किसी अनावश्यक कानूनी कार्रवाई में नहीं फंसे। दौसा के महुआ से बड़ी खबर है कि गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। महुआ कस्बे में स्थित गायत्री गैस एजेंसी पर आज बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे और बुकिंग कराने के बावजूद सिलेंडर न मिलने पर विरोध जताया। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने कई दिन पहले सिलेंडर की बुकिंग करवाई थी, लेकिन उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जिससे खासकर महिलाओं को काफी दिक्कतें हुई। मजबूरी में लोगों को एजेंसी के बाहर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा और बार बार चक्कर भी काटने पड़े।
तो आपको बता दें कि गैस की किल्लत पूरे देश में देखने को मिल रही है। दौसा की ये तस्वीरें। से डोल रहे हैं, सिलेंडर का ब्लैक के पैसे मांग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं हम। क्या कह रहे हो? रोज ना आ रहे हो एजेंसी पे? रोज ही ना आ रहे हैं। और देखो कभी बोल रहे कि सिलेंडर नहीं है, कभी बोल रहे कि आई नहीं है गाड़ी ब्लैक से रोथड़िया की वहाँ ओवरपास में बांट रहे, कभी बाईपास पे। कल ले जाने परसों हमने ट्रॉली देखी थी, बाईपास पे बांट रहे थे और ब्लैक में बांट रहे, लिमिट बाहर पैसे मांग रहे गरीबों से। भरतपुर के रूपवास की ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर के गांव घाटौली में ग्रामीण वर्षों से पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। चंबल परियोजना के तहत गांव में 9 पेयजल पॉइंट भी लगाए गए थे, लेकिन उनमें से केवल 3 ही चालू है। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा कुछ सालों पूर्व एफसी योजना के तहत 4 टंकियों का निर्माण भी करवाया था, लेकिन उनमें से 1 बूंद पानी तक नहीं आया। इसके कारण घाटौली की महिलाओं और पुरुषों को कई किलोमीटर दूर खेतों में बने कुओं से पानी भरकर लाना पड़ता है, जो कि रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना भी करती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या से अवगत भी करवाया, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ और पेयजल की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो ये भरतपुर की तस्वीरें आप देख लीजिए। कैसे खारा पानी बात क्या करे? 3 साल है गई। पानी का तालाब में पानी को तरस रहे हैं, पानी आए ना रहो। पानी का तालाब में फिर आते लावे पानी तो लागू पानी। 3 साल तक इधर पानी नहीं आया है और ना पाइप में पानी है, बिल्कुल बंद है पानी। फिर कहाँ से पानी लाते? पानी कुएं से भर के लेके आते हैं हम, सर पे रख के या टंकियों से, साइकिलों से। ऐसा पानी यहाँ है नहीं है, और तो वे फूल लेते नला ना। हम तो 3-3 किलोमीटर से पानी बहुत दूर से लाते हैं, और हम पर बूढ़े बड़े लोग पानी चले नहीं। और जो चंबल के पॉइंट लग रहे हैं इनमें पानी ना आवे? पानी ना आवे, सब बिल्कुल पानी 3 साल। हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है बहुत, और कोई भी हमारे गांव में बच्चों के लिए सुविधा नहीं है। हर बार आते हैं ऊपर के प्लान कर करके ऐसे कह के हमको बेवकूफ बना के चले जाते हैं। अच्छा, फिर पानी कहाँ से लाते हैं आप? गरीब हम कुओं से लाते हैं। कुआं हमारा बहुत दूर है यहाँ से। कितने किलोमीटर? कम से कम 3 किलोमीटर। वहाँ भी जगह नहीं है खेतों में पानी लाने के लिए। बताओ आप हम क्या करें? और ये जो टंकी बनी हुई है इसमें पानी नहीं आता क्या? नहीं। बयाना में लाल दरवाजा चुंगी के पास रेलवे ओवरब्रिज के दोनों तरफ सर्विस रोड का निर्माण तेजी से जारी है, जिससे आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी। पीडब्ल्यूडी के जयन रामअवतार गुर्जर ने बताया कि करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से ये सर्विस रोड बनाया जा रहा है। साथ ही लाल दरवाजा अंडरपास से चुंगी तक सड़क निर्माण का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क के बनने से चुंगी से ग्रामीण इलाकों में आने जाने वाले लोगों की बयाना शहर से सीधी और सुगम कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और आम जनता बार बार जाम और असुविधा का सामना नहीं करेगी। इलाके में चल रहे विकास कार्यों से लोग संतुष्ट हैं और राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बयाना विधानसभा में विकास की रफ्तार भी बढ़ी है, जिससे सड़कों के हालात में लगातार सुधार हो रहा है और आम जनता राहत महसूस कर रही है। करौली में बीजेपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यशाला महाअभियान को लेकर के जिला स्तरीय कार्य योजना बैठक आयोजित की गई। एक निजी मैरिज गार्डन में आयोजित बैठक का शुभारंभ वंदे मातरम के साथ में भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित करके किया गया। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने आगामी प्रशिक्षण शिविरों की रूपरेखा, कार्य योजना और संगठन को मजबूत करने के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर में तरुण खटीक हत्याकांड को लेकर के खटीक समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। होली पर दिल्ली में हुई घटना के बाद समाज में भारी गुस्सा है। खटीक समाज के लोग खटीकान प्याऊ से कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग को लेकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में समाज ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो खटीक समाज
उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पिछले दिनों दिल्ली में तरुण खटीक हत्याकांड जो एक बहुत ही दुर्गम एक घटना हुई है, जिसके विरोध में आज हम खटीक समाज बंधु एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे यह है कि तरुण खटीक के हत्यारों को फांसी हो एवं उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। झुंझुनू की बुहाना तहसील के खादवा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर विवाद के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हुए और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। इस दौरान हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। घटना में 4 महिलाओं के घायल होने की सूचना है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया। तो वहीं पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बांसवाड़ा में गैस किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच प्रशासन ने स्थिति साफ कर दी है। जिला रसद विभाग ने कहा कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को घबराने या फिर पैनिक बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। जिला रसद अधिकारी ओम प्रकाश जोतर ने बताया कि सोशल मीडिया पर गैस संकट की जो बातें चल रही है वह पूरी तरह निराधार है। प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष टीम का गठन किया, जो कि गैस एजेंसियों की औचक जांच करेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के बीच के अंदर में गैस को लेकर लगातार भारत के अंदर में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लगातार जो विपक्ष की जो पार्टी है वो लगातार है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस गैस को लेकर बांसवाड़ा के अंदर में हमारे साथ के अंदर में खास बातचीत करने के लिए रसद अधिकारी है, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो गैस है उनकी कालाबाजारी को रोकने को लेकर यहाँ पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम 2 शिफ्ट में चलेगा। तो गैस को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ में खास बातचीत करेंगे। साहब, ये गैस को लेकर जिस प्रकार की अफवाह चलाई जा रही है, आखिर क्या है पूरा माजरा? ये जो आप स्वयं भी बोल रहे हैं, ये अफवाह फैलाई जा रही है, वाकई में अफवाह भी है और इसमें तथ्य कम है, अफवाह ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, सभी सेल्स ऑफिसर्स के द्वारा मेरे को ये आश्वस्त किया गया कि ज़िले में कहीं भी वर्तमान में गैस सिलेंडर की या घरेलू गैस की कोई सप्लाई में कमी नहीं है। जैसे पहले आपूर्ति हो रही थी उतनी ही आज है, लेकिन अफवाहों और पैनिक की वजह से लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। उससे लोगों को लग रहा है कि और एक डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक कैप लगा दिया कि आप 25 दिन में दोबारा बुकिंग नहीं कर सकते, 25 दिन बाद ही कर सकते हैं। इस वजह से लोगों में पैनिक की वजह से लोग एडवांस बुकिंग करके स्टॉक रखना चाह रहे हैं, जो गलत भी है। अतः मैं आमजन से अपील भी करूंगा कि आप लोग स्टॉक करने का नहीं रखें। ये सुनिश्चित रखी जाएगी घरेलू गैस की कोई आपूर्ति में कमी नहीं है। अतः आप लोग निश्चित रहें और आश्वस्त रहें। कालाबाजारी एक बड़ा विषय रहता है, इसको लेकर क्या? कालाबाजारी का रहता है, कई लोग इसको आपदा में अवसर की तरह देखते हैं। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा टीमें गठित की गई हैं, जो अगर इसके संबंध में कहीं भी कोई शिकायत प्राप्त होती है या हमारी टीम भी इस पे दौरान मौके पर रहेगी, तो अगर कहीं भी शिकायत मिलती है तो तुरंत जांच की जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उस पर की जाएगी। तो ये थी मेरे साथ के अंदर में खास बातचीत करने के लिए बांसवाड़ा के रसद अधिकारी ओम प्रकाश जी। उनका कहना है कि लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। जिन एजेंसियों के पास के अंदर में गैस का स्टॉक है, उनके पास के अंदर में काफ़ी स्टॉक है, किसी भी प्रकार की गैस की कोई कमी नहीं आएगी। कुछ बदलाव जरूर रहेंगे कि कुछ लोग पहले गोदाम के ऊपर में सीधे गैस सिलेंडर लेके आ जाते थे, लेकिन अब सरकार ने बदलाव कर दिया कि 25 दिन के अंदर में आप गैस सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं, आप OTP देंगे तभी आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं रसद विभाग की ओर से ये पूरा मामला एक्शन के अंदर में लिया गया है और उन्होंने टीम भी गठित की गई है। अगर किसी भी प्रकार की गैस को लेकर अगर कालाबाजारी की भी शिकायत आती है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा।